बारिश में गरीब बहू का ब्यूटी पार्लर। लाडो, ओ लाडो, अरे कहाँ है? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, तेरी पसंदीदा गर्मा गर्म जलेबी। अरे मंगला, किरण कहाँ है? दिख नहीं रही। अजी बिटिया तो ब्यूटी पार्लर सीखने गई है, पता नहीं आज आने में बहुत देर लगा दी उसने, आती ही होगी बस। लो आ गई। रामू जैसे ही किरण को भीगा देखता है तो प्यारे पिता की तरह परवाह करता है। देख तो जरा कितनी भीग कर आई है बारिश में। अरे जब पता है सावन भादों का दिन है तो छतरी ले जाती। बाबा मैं ठीक हूँ, परेशान मत होइए। ये ले, तेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी छनवा कर लाया हूँ, खा ले। रामू और मंगला की एक ही बेटी थी किरण, जिसे मेहंदी लगाने और खास करके ब्यूटी पार्लर के काम का बहुत ज्यादा शौक था। अरे मंगला, मैं तुमको बताना भूल गया, वो पंडित जी ने अपनी किरण के लिए रिश्ता बताया है। ज्यादा जमीन जायदाद तो नहीं है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है और पुरखों का पुराना मकान है, उसी में रहते हैं। कोई मांग भी नहीं है उनकी। खास धन वाले तो नहीं मगर पारिवारिक लोग हैं। अगर दहेज की मांग नहीं है तो देख लेते हैं। लेकिन माँ बाबा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, पहले अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। देख लाडो, तेरा ब्यूटी पार्लर सीखने का मन था, हमने सिखा दिया, मगर गरीब के घर में जवान बेटी ज्यादा दिन नहीं रह सकती। तू नहीं जानती दुनिया की नजर कितनी खराब है आज के टाइम में। अब तेरे जो भी शौक है अपने ससुराल में जाकर पूरा कर लेना। ये सुनकर किरण अपनी इच्छाओं को दिल में दबा लेती है और अपने माता पिता के फैसले के आगे सर झुकाकर उनके पसंद किए गए माधव से शादी करके ससुराल आ जाती है, जो कि 2 कमरों का पुराना मकान था। सास गोमती खुशी से स्वागत करती है। आज तो मेरे घर आंगन के भाग्य खुल गए हैं, मेरे घर की लक्ष्मी आ गई। बहू इस आलते की थाली में पैर रखकर अंदर आ। जैसे ही किरण अपने गरीब ससुराल में गृह प्रवेश करती है तो छत और दीवारों में सीलन भरे फर्श भी पक्की नहीं थी बल्कि मिट्टी की थी, जिसे देखकर उसे अपने लिए काफी दुख लगता है। माँ पिताजी ने कितने गरीब मजबूर घर में मेरी शादी की है। घर भी कितना खंडहर के जैसा है। मैंने कितने सपने देखे थे कि मेरा ससुराल ऐसा होगा वैसा होगा, पर अब जो भी है जैसा भी है, इसी घर में मेरी जिंदगी गुजरेगी। किरण अपने ससुराल को अपना लेती है और देखते देखते उसकी शादी को 1 महीना हो जाता है। तभी सास बोलती है, बहू अभी तेरी शादी को केवल 1 महीना हुआ है और ना तेरी कलाइयों में चूड़ी है और ना पाँव में महावर, थोड़ा सज धज कर रहा कर। माँ जी घर की टेंशन में सजना धजना नहीं सुहाता है। अरे चिंताओं ने हम गरीबों के घरों को कभी छोड़ा है, और फिर माधव है ना कमाने को, 2 टाइम की रोटी का बंदोबस्त तो चल ही रहा है, तू तैयार हो जा। सास गोमती के कहने पर किरण बहुत ही सुंदर तरीके से मेकअप करती है, जिससे उसका रूप बहुत निखर जाता है। आज कितने वक्त बाद मैंने मेकअप किया, वरना शादी के बाद मैं अपने ब्यूटी पार्लर के काम को भूल ही गई थी। तभी दरवाजे से लंगड़ाते हुए माधव अंदर आता है। उसके हाथ पैर में काफी ज्यादा चोट लगी थी, जिसे देखकर उस गरीब बहू की मुस्कुराहट छिन जाती है। हे भगवान, माधव बेटा, ये इतनी चोट कहाँ लगी तुझको? अरे क्या हुआ मेरे लाल को? हे भगवान, कितना ज्यादा घाव है बेटा, यहाँ आकर बैठ। पता नहीं मेरा बच्चा किसका मुंह देख कर गया था आज। माँ, रो क्यों रही हो? शायद होनी थी, हो गई। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि अब इस घर का दाना पानी कैसे चलेगा। मेरे पैर की हड्डी टूट गई, इसलिए डॉक्टर ने 6 महीने काम करने को मना किया है। ऊपर से बारिश का मौसम, छत भी खराब हो गई है। सोचा था इस बार छत पक्की करवा लूंगा। ये कहते हुए मानव बोझिल मन कर लेता है। तभी अपने ससुराल वालों की हिम्मत टूटती देखकर किरण ने कहा, ओ जी तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं चलाऊंगी घर। मगर बहू, घर में 2-2 मर्द के रहते तो काम करने बाहर जाएगी, ये तो हमारे लिए मर मिटने जैसा है। बाबूजी मैं घर के बाहर जाकर काम नहीं करूंगी, बल्कि इसी में अपना ब्यूटी पार्लर शुरू करूंगी। शादी से पहले मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा हुआ था, शायद इसी दुख की घड़ी के लिए सीखा था। अपनी गरीब बहू के ब्यूटी पार्लर खोलने के विचार को प्रोत्साहित करते हुए गोमती उसे कुछ देती है। ये ले बहू, ये मेरी झुमकी है, ले जाके बेच दे और शुरू कर अपना पार्लर। लेकिन अपनी सास के गहने किरण बेचती नहीं, बल्कि गिरवी रखकर ब्यूटी पार्लर शुरू करती है, जिसमें एक कमरे में पूरा परिवार आ जाता है और दूसरे में ब्यूटी पार्लर खोलती है। शुरू के 1-2 दिन तो ऐसे ही बारिशों में बीत जाते हैं। 2 दिन तो खाली बीत गए। आज ब्यूटी पार्लर का 3रा दिन है और आधा टाइम भी बीत गया। कोई तो आ जाए। गरीब बहू जैसे ही विनती करती है, तभी उसके ब्यूटी पार्लर में शशिकला अपनी 5 बहुओं के साथ आती है। उफ, इस बारिश के मौसम में कितनी ज्यादा कीचड़ कीचड़ मच जाती है। ओ मेरी तो गुची की सैंडल खराब हो गई।
कोई नहीं, आप यहाँ साइड में खोल दीजिए। वैसे आप सबका मुझ गरीब बहू के ब्यूटी पार्लर में तहे दिल से स्वागत है। आपको क्या कराना है? मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर वॉश, हेयर कटिंग, थ्रेडिंग, अपर लिप्स या फिर शादी पार्टी मेकअप? वैसे तो मेकअप करवाना था, मगर तुम पेडिक्योर भी करना, बहुत गंदे हो गए पैर, बाहर बहुत पानी भरा है। जी वो बाहर की सड़कें कच्ची है ना, इसलिए बारिश का पानी ठहर जाता है। बैठ जाइए। रीटा, पहले तू करवाएगी या मैं करवा लूं? पहले तू करा ले, मैं वेट कर लूंगी। तभी शशिकला ब्यूटी पार्लर को चारों तरफ से देखकर कहती है, वैसे काफी पुराना सा है तुम्हारा पार्लर, तो इसे थोड़ा रेनोवेट करवाओ। जी फिलहाल तो पैसे नहीं, थोड़े पैसे हो जाएं तो पहले यही काम करवाऊंगी। ऐसा करना, मुझे वाटरप्रूफ मेकअप करना ताकि बारिश में खराब ना हो, और कोई डिफरेंट सा आई शेडो बनाना। जी जी बिल्कुल। किरण पूरी शिद्दत से मेकअप करती है, तभी मूसलाधार बारिश के चलते छत चूने लगती है। अरे बाल्टी तो भर गई, मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं पानी फेंक कर आती हूँ। वो फटाफट से पानी फेंक कर दोबारा मेकअप करने में लग जाती है। पांचों के मनपसंद के अनुसार उनका बहुत ही प्यारा सा मेकअप करती है। जी हो गया आप सबका मेकअप। वैसे तुम बहुत ही बढ़िया मेकअप करती हो। कितने पैसे बन गए तुम्हारे? जी कुल मिलाकर 2500 हो गए। अच्छा तो ये लो। पेमेंट करके वो चले जाते हैं। वहीं अपने ब्यूटी पार्लर की पहली कमाई को हाथ में लेकर किरण को बहुत खुशी होती है। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब इससे घर का राशन पानी डलवा लेती हूँ। आगे जो कमाऊंगी उससे छत ठीक करवाऊंगी और फिर अपने ब्यूटी पार्लर को फैसिलिटी वाला बनाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, सोची हुई चीज अक्सर पूरी नहीं होती। कुछ दिन तो किरण का ब्यूटी पार्लर अच्छा खासा चलता है, लेकिन लगातार दिन रात की बरसती बारिश के चलते पार्लर वाले कमरे की छत पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे छत गिर जाती है और काफी ज्यादा मेकअप और सामानों का नुकसान भी हो जाता है। एकदम से आए दुख मुसीबत के चलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये क्या हो गया? कैसे कैसे तो मैंने अपना ब्यूटी पार्लर खड़ा किया था। सब बर्बाद हो गया। ऐसे हिम्मत नहीं हारते बहू, कोई नहीं, एक घर टूट गया तो क्या, मालिक का दिया एक कमरा तो है, इसी में आधी जगह का इस्तेमाल कर। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू कुछ करके दिखाए, आगे बढ़े। गोमती की कही बात से गरीब बहू दोबारा से शुरुआत करती है। वो पूरा पूरा दिन आंखें बिछाकर भूखी प्यासी कस्टमर के आने की राह तकती रहती है। बारिश का मौसम उसकी मुसीबत को लगातार बढ़ाता। कुछ दिनों तक कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक अमीर सी लड़की जिसका नाम प्रियदर्शी होता है, वो तगड़ी बारिश में आती है। सुनो, मुझको तुमसे अपनी शादी का मेकअप करवाना, और इसके लिए तुम जितना अमाउंट बोलोगी मैं उतना दे दूंगी। मेरी शादी की डेट कल की है। आई नो दैट बहुत ही शॉर्ट नोटिस है, बट प्लीज मान जाओ। तुम्हारी किसी और की बुकिंग तो नहीं है? जी नहीं मैडम जी, फिलहाल तो मैं खाली हूँ। मगर आपको इस ब्यूटी पार्लर के बारे में किसने बताया? वही जो कुछ टाइम पहले अपनी 5 बहुओं के साथ तुम्हारे पास आई थी ना, उन्होंने क्या कमाल का मेकअप किया था तुमने उनका। मैंने तो उसी दिन डिसाइड कर लिया था तुमसे ही मेकअप करवाऊंगी। चलो फिलहाल आज तुम मेरा फेशियल और बॉडी मसाज, नेल आर्ट ये सब कर दो, बाकी ब्राइडल मेकअप तो कल ही करवाना है। अपने दरवाजे पर आए इतने अमीर कस्टमर को देखकर उस गरीब ब्यूटी पार्लर वाली बहू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। जी आप यहाँ बैठ जाइए। पूरी मेहनत और लगन से एक एक चीज करती है। वहीं बारिश के चलते काफी मात्रा में किचकिच भी मच जाती है, जिसके सास गोमती बीच बीच में आकर सफाई करती ताकि कस्टमर घिन ना करे। अगले दिन किरण बहुत बारीकी से उस क्लाइंट का बहुत ही सुंदर ब्राइडल मेकअप करती है, जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। जी आपका ब्राइडल मेकअप पूरी तरह से हो गया है। एक बार आप देख लीजिए और कहीं कोई कमी लगे तो बता दीजिए। प्रियदर्शी जैसे ही अपनी शक्ल आईने में देखती है तो वो खुश हो जाती है। वाह, क्या लुक दिया है तुमने मुझे। मैं अपनी शादी वाले दिन बिल्कुल ऐसी ही दिखना चाहती थी। थैंक यू सो मच यार। ये लो तुम्हारे पैसे, मेरी तरफ से 51,000 रुपए। इतनी बड़ी रकम लेते हुए किरण का अपने काम के प्रति स्वाभिमान बढ़ जाता है। उन पैसों से वो अपने ससुराल की छत की मरम्मत करवाती है और धीरे धीरे उसके ब्यूटी पार्लर में आने वाले कस्टमर के थ्रू उसका नाम बढ़ता जाता है और उसके ब्यूटी पार्लर में आने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही बारिशों का मौसम भी चला जाता है।